रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। बाल विकास में सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, अक्सर यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर रहता है। उसको देखते हुए जितने भी सीटेट में या अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया से, उसको हम एक बार देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो ऑप्शन देखेंगे, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। दूसरा है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें और किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ठीक है, व्याख्या देखेंगे इसका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक सामूहिक और समाज देश के भले के लिए तथा जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा मानसिक बुद्धि में विकास हो उनमें अवश्य भाग लें। अतः वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल भी सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो जो एक समूह में स्वीकार्य है, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह को स्वीकार्य है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे, माता पिता एवं भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है वह माता पिता भाई बहन एवं पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य है। अगर यहाँ पे प्रारंभिक नहीं लगता तो अध्यापक भी हो सकता था, लेकिन प्रारंभिक लगा है इसलिए अध्यापक नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। सामाजिकरण का प्रमुख कारक अक्सर प्रश्न पूछता है ये, तो याद रखिए सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक जो है परिवार होता है। ठीक, व्याख्या देख लीजिए, सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक परिवार होता है क्योंकि बालक पहले परिवार का सदस्य होता है और वहीं से अपने परिवार के मूल्यों परंपराओं विचारों आदि को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और तथा सामाजिक कौशल सीखना ये अभी इससे पूर्व वाले में सही माना गया था, इसलिए इसको आप ध्यान रखिए कि जो एक बार सही होगा, कहीं भी मैटर सही होगा, वो उसके विरुद्ध कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरा है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी सही है। तो यहाँ पर बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए, सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रतापूर्वक तथा सरलतापूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात या कार्य बताया या कराया जाता है तो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है या उनके अनुकूल नहीं है, तो इससे छात्रों के सामाजिकरण में विरोध उत्पन्न होगा जो किसी भी दशा में सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। जनसंचार जो है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है, इसको आप
ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को देखिए। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। यहाँ सामाजिकरण की बात कर रहा है, न कि विज्ञापन की बात कर रहा है। दूसरा है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। तीसरा है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। और चौथा है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देख लीजिए। वर्तमान परिदृश्य में जनसंचार माध्यमों की पहुँच हर व्यक्ति तक हो गई है। ऐसे में समाज की वृत्तियों, मूल्यों तथा विश्वासों को भी प्रभावित कर रही हैं। चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो आदि हो, तो सब ने समाज के मूल्यों को प्रभावित किया है। इससे सिद्ध होता है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो क्या है ये? सामाजीकरण है। सामाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यही ऑप्शन सही है। व्याख्या देखिए। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। विकास कई प्रकार से होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो विद्यालय और समाजीकरण के बारे में, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। पहला मुख्य कारक है, ऐसा नहीं है। और समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी नहीं होगा। और समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लीजिए। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि बालक जब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो वहाँ वह सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि सीखता है। धीरे धीरे वह किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है जो बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। तो ये है अंगीकरण। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं, लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। अर्थात मानवीय मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है और इसी प्रकार उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यह सहयोग और एवं संतुलन का विकास करेगा। ये ऑप्शन सही है, डी। और इसमें देखिए, विद्यार्थी द्वारा खेलने से उनके शारीरिक विकास संतुलन रूप से होता है तथा खेलने से छात्रों में सहभागिता एवं नेतृत्व करने की क्षमता, समायोजन जैसे कई सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो वास्तव में सामाजिक विकास जो है उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। आप व्याख्या भी पढ़ लीजिए। बच्चों में सामाजिक विकास का वास्तव में प्रारंभ 9 से 12 वर्ष की आयु में होता है। 9 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है तो ये होता है किशोरावस्था के दौरान। व्याख्या देख लीजिए। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि का विकास होता है जो समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध, गहन व जटिल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यक्रम विद्यमान रहती है जिसमें निहित है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थी का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधक समाजीकरण, मूल्यों और वृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बलात्मक अधिगम, चिंतन, समक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाले व्यवहार, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में औपचारिक संकेत। तो डी ऑप्शन ही सही है। व्याख्या देखिए। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न और गुप्त पाठ्यक्रम विद्यमान रहती है। यह कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाले अंतः क्रिया के रूप में, खेल के मैदान में, पाठ से आगामी क्रिया के रूप में आदि सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत के रूप में विद्यमान रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है।
तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक संचरण जो है वो शामिल नहीं है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में बालक सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, विश्वासों का अर्जन करता है। वह अपने संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखता है तथा सामाजिक कौशलों का अर्जन करता है। आनुवंशिक संचरण एक प्रकार का जैविकी संचरण है जो बच्चे को अपने माता पिता से गर्भधारण के समय ही प्राप्त होता है, अतः यह सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे जो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के तौर पे हमेशा पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका कहाँ की होती है। प्रमुख भूमिका परिवार, माता पिता की होती है और अपने जो सहपाठी होते हैं या आसपास का जो वातावरण होता है उसकी भूमिका होती है। उसके बाद विद्यालय की भूमिका होती है। और अगर अवस्था की बात करेंगे तो अवस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था और विशेष तौर से उत्तर बाल्यावस्था, और अगर गहन तौर से कहा जाएगा तो किशोरावस्था माना जाएगा। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अगर सामाजिकरण से जो भी प्रश्न पूछा जाता है इसको अगर इतनी बातें आप ध्यान में रख के प्रश्न को हल करते हैं तो आप आसानी से सही आंसर कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगला मैटर आपको कुछ ही समय में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।